मैं अपनी लाइफ में, आज मुझे लोग बोलते हैं कि जी इतनी भीड़ कैसे इकट्ठी होती है, इतने लोग कैसे इकट्ठे होते हैं, और फिर वचन को उल्टा करके जोड़ लेते हैं। वो बोलते हैं कि अंत समय में तो ऐसा ही होगा कि वो लोग चमत्कारों को देखने के लिए भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। अबे भीड़ इकट्ठी हो जाएगी वो उसके लिए बोला है, कहता है कि वो और भी शैतानी काम करेंगे, वो भीड़ इकट्ठी करेंगे। अभी देखते जाओ, वो भी भीड़ इकट्ठी करेंगे। वो ऐसे करेंगे, आंधी और तो आंधी आएगी, तूफान करेंगे तो तूफान आएंगे, बाढ़ कहेंगे तो बाढ़ आएंगे, ऐसे कहेंगे रुक जा तो रुक जाएगा। उनके पास भी पावर है, शैतानी पावर, वो करेंगे इस्तेमाल उन चीजों का। लेकिन पवित्र आत्मा उन लोगों को बता रहा है। लेकिन आज लोगों के हो क्या रहा है, चर्च से लड़ाई कर रहा है, कोई वीडियो बना रहा है, कोई बिजनेस में लड़ाई कर रहा है, वकील के साथ, पुलिस वाले के साथ, भाभी जेठानी के साथ। कहता है इसका मतलब डाह विद्रम मतवालापन, कहता है ही नहीं किसी को, नशे में लोगों को सिर्फ भूख लगी हुई है, बस कहां से करें। पवित्र आत्मा ने मुझे बताया अभी 2025 के बाद से लोगों के घर में पैसे की चोरी नहीं होगी, लोगों के घर में फूड चोरी होगा, आपका ब्रेड चोरी हो जाएगा लोगों का। कैंसल मतलब आपका नहीं, उन लोगों का। मतलब जो लोग कह रहे हैं आज बहुत सारे लोग अपने घर में फूड रखेंगे क्योंकि अभी खाना खत्म हो जाएगा। मैंने क्या कहा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, अभी बाढ़ आएंगी, अभी बहुत सारे समुद्री लहरें आएंगी, इंडोनेशिया, अमेरिका, मैं कह रहा हूं कि और इंडिया, बहुत सारी जगह, यूरोप कंट्रियां, बहुत सारी जगह पर मैंने देखा चाइना, और डूब जाएंगे वो कुछ चीजें, कुछ ऐसे स्टेट डिस्ट्रिक्ट डूब जाएंगे, कुछ जगह पर प्रॉब्लम आएंगी, खत्म हो जाएगा, फसलें बर्बाद हो जाएंगी। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता हूं उन लोगों को अपने अंदर ये भूख रखना है आज हमें कि हमारे चरित्र में परमेश्वर, ये तेरी सामर्थ होनी चाहिए कि आज तेरे वरदान जो है ना, कह रहा है कि मैं उनकी धुन में रहूं, आत्मिक वरदानों की, आत्मा के फलों के धुन में रहूं, कि पवित्र आत्मा मेरे अंदर ये फल रहे, क्योंकि ये फल नहीं होगा। यीशु मसीह ने कहा भविष्यवक्ता, कहता तू भी स्वर्ग नहीं जाएगा। अरे कह रहा पास्टर अपोस्टल, कहता है कि कौन है तू, कहता प्रचारक, तू भी स्वर्ग नहीं जाएगा। कहता लेकिन आपके अंदर ये कह रहा वरदान काम करने चाहिए, छल से नहीं, छल से काम नहीं करने चाहिए। कहता आप बिजनेसमैन है, आप तब जाएंगे, कह रहा कि आप आनंद मनाओ, परमेश्वर ने आपके अंदर कहता है कि वो आनंद भर दिया, आपने यीशु मसीह का नाम जान लिया, इतना ही काफी आपके लिए कह रहा है कभी घटी हो ही नहीं सकती। परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों की जिंदगियों में काम करेगा। आज अपने कितनी भी बड़ी सेवा की हो, कितनी भी बड़ी प्रार्थनाएं की हो, लेकिन कितने भी बड़े दान दिए हो, कितना भी बड़ा दशमांश दिया हो, अगर आपका कैरेक्टर सही नहीं है, अगर आपका चरित्र सही नहीं है, मैं कह रहा मोस्ट इंपॉर्टेंट इज योर कैरेक्टर। तो इसका मतलब आपको अपने कैरेक्टर पर ध्यान देना है, अपने चरित्र पर ध्यान देना है कि मैं फूल बोके जा रहा हूं कि कांटे बोकर जा रहा हूं। एक कंगाल कहता है कि उस समय जब लाजर मर गया, और उसी समय जब एक धनी व्यक्ति जब नरक और स्वर्ग में जब वो गए, तो उसी समय परमेश्वर ने कंगाल व्यक्ति को, लाजर को उसी समय स्वर्ग में ले लिया और उसको नरक में डाल दिया। लेकिन कारण क्या था, उसके अंदर क्या देखा, उसके अंदर आत्मा के 9 प्रकार के फल नहीं थे। किस कारण से डाला, कह रहा है कि वो यीशु मसीह के नाम को नहीं उस समय जानता था। लेकिन वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर सिर्फ ये कहानी बताई जा रही है क्योंकि तूने कोई भी भला काम अपनी जिंदगी में नहीं किया। तूने एक रोटी का निवाला भी, कहता है कि तूने कंगाल को नहीं दिया, तूने कभी किसी की मदद नहीं किया। इसका मतलब भलाई के कारण, एक भी फल के कारण कहता है आज लोग वंचित रह जाएंगे स्वर्ग से। इसलिए यीशु मसीह कह रहा बेशक तूने इतनी बड़ी आज्ञा की हो, बड़े काम किए हो, तो झूठ नहीं बोलता, गाली नहीं देता, पड़ोसी से प्रेम करता, सब कुछ करता है, विचार नहीं करता, शराब नहीं पीता, दादा परदादे से तू मानता आ रहा है, लेकिन कहता आज भी एक भली वस्तु की घटी है। इसलिए वो प्रचारक आज भी बताता है, कहता एक भी घटी के कारण, एक नंबर के कारण, लोग बोलते हैं पापा मैं एक नंबर के कारण मेरिट से रह गया, लोग बोलते हैं पापा मैं कहता है कि एक नंबर की वजह से मैं आईएएस अफसर नहीं बन पाया, लेकिन एक नंबर की वजह से, एक बात की घटी के कारण कहता है कि लोग स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। ये बात याद रखना, क्योंकि इस दिनों में परमेश्वर के आत्मा ने, मैंने झारखंड में भी कहा कि रैप्चर होने शुरू होंगे आने वाले समय में। प्रभु यीशु मसीह आने वाला बड़ी जल्दी। बहुत सारे लोग इन चीजों में ध्यान नहीं देते, लेकिन आज लोग प्रेयर बताते हैं कि पापा मैंने 2 घंटे प्रेयर किया, मैंने पूरी बाइबल पढ़ दिया, आई एम क्रिश्चियन, लोग बताते हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि भलाई कितनी बार किया तूने, कहता है कि आपने कितनी बार, कहता है कि परमेश्वर के आत्मा के 9 प्रकार के फलों को, मूसा भी कहता था 1,40,000 की कलीसिया मेरे पास, लेकिन कनान देश में गया नहीं गया। लेकिन बहुत सारे लोग कहेंगे, आज ऐसे पास्टर भी बोलते हैं कि चर्च में कि मेरे पास बड़ा चर्च है, मेरे पास छोटा चर्च है, बिजनेसमैन कहेगा मेरे पास बड़ा है, मेरे पास छोटा है। लेकिन मत्ती 19 के 16 में और 17 में परमेश्वर देखो
क्या बोल रहा था उस व्यक्ति को, ये क्लियर कह रहा था। कहता कि तू अपने कंगाल, कहता कि तू स्वर्ग जब जाएगा, कहता धनी व्यक्ति, जब तू कह रहा कि अपना सब कुछ दान कर देगा। तो उसी समय वो डर गया। परमेश्वर उससे दान नहीं लेना चाहते थे, उसको कंगला नहीं करना चाहते थे, उसको चेक कर रहे थे परमेश्वर कई बार हमें चेक करते हैं, कई बार हमें चेक किया जाता है। जब पास्टर बोलते हैं प्रार्थना करो, पास्टर बोलते हैं कि भेंट लेकर आओ, पास्टर बोलते हैं दशमांश दो, आपको चेक किया जाता है कि आप किस मनसा के लोग हो। और जब आप करते हैं, परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है। आज बहुत सारे लोग वचन सुनाते हैं, लेकिन उनके पास कहता है कि वो वरदान नहीं है। कहता है आज वरदानों की जरूरत है। परमेश्वर चाहता है कि आप उन आत्मिक वरदानों की धुन में रहें। वचन सुनकर यीशु के पास आया और बोलने लगा, कहता है कि प्रभु, कहता है कि मैंने तो मैं ये काम नहीं कर सकता। और उसी समय वो दौड़ गया, मतलब डर गया, निराश हो गया, लेकिन क्योंकि उसके पास बुद्धि का वरदान नहीं था। आज बहुत सारे लोगों के पास बुद्धि का वरदान नहीं है। जब आपके पास बुद्धि का वरदान नहीं है तो इसलिए आज भी आशीषित नहीं है। दूसरी बात, उसके पास विश्वास का, आत्मा का और भलाई का वरदान नहीं था। मैं कह रहा हूं कि फल नहीं था उसके अंदर। अगर विश्वास का और भलाई का, आत्मा का फल उसके अंदर नहीं है तो उसी समय कहता है कि वो व्यक्ति गरीब है, निराश है, नरक जाएगा। लेकिन उत्पत्ति 28 के 20 और 22 में यहां पर जब हम पढ़ते, याकूब ने अपनी लाइफ के अंदर क्या किया। याकूब परमेश्वर से मन्नत मांग रहा है। क्या मांग रहा है? परमेश्वर मुझे रोटी दे, कपड़ा दे, मकान दे, और अगर तू मुझे सफर में सुरक्षा दे। तो इसका मतलब इस बात से इसको पता लग गया, याकूब ने अपने ऊपर खुदा का हाथ मांगा। देखो, रोटी मांगा, कपड़ा मांगा, मकान मांगा। आप बिजनेस मांगो, घर मांगो, चंगाई मांगो, चलेगा, प्रार्थना में मांगो, लेकिन आपको स्पेशल, आपको सबसे जरूरत जो है अपनी प्रार्थना में बोलने के लिए, आपको बोलना है कि परमेश्वर, अगर आप चाहते हैं कि मैं लॉन्ग लाइफ जीऊं, अगर आप चाहते हैं कि मेरा बिजनेस बर्बाद ना हो, अगर आप चाहते हैं कि मैं ब्लेस रहूं, तो याकूब की तरह आप मन्नत मांगो। क्या उसने क्या मांगा? उसने कहा परमेश्वर तू मुझे रोटी दे, कपड़ा दे, मकान दे, और चौथी बात उसने क्या कहा? उसने कहा परमेश्वर अगर तू मेरे सफर में मुझे संभाल कर रखे। तो परमेश्वर, इसका मतलब वो परमेश्वर से अनॉइंटिंग मांग रहा था, परमेश्वर से वो संभालने के लिए अभिषेक मांग रहा था। तो आपके ऊपर अभिषेक होना चाहिए। जब आप किसी अभिषेक व्यक्ति के साथ जुड़ते हैं तो आपके साथ वो अभिषेक काम करने लगता है। आप धनी हो जाते हैं, उसकी सलाह से आप ब्लेस हो जाते हैं, उसके साथ रहने से आप आशीषित हो जाते हैं। तो यहां ये अभिषेक मांग रहा था, वो हाथ मांग रहा था जो परमेश्वर का हाथ था। और परमेश्वर ने कहा जा, आज से तू सफर में मुबारक होगा। तो आज उसी समय आप इंग्लैंड जाओ, अमेरिका जाओ, जर्मनी जाओ, कहीं रहो, चिंता ना करो, आपके लिए कुछ भी नहीं है। जब आप प्रार्थना करने वाले हैं, आपके चरित्र में सुधार है, आपके अंदर आत्मा के 9 प्रकार के फल है, और आप अभिषिक्त व्यक्ति के साथ जुड़े हुए हैं, और आपने परमेश्वर से ये मन्नत मांगी है, परमेश्वर अगर तू मुझे रखे तो मैं हर चीज का दशमांश तुझे दूंगा। तो आप धरती पर सुरक्षित रहेंगे। याद रखना, ये परमेश्वर है। पवित्र आत्मा चाहता है, कह रहा है कि आप इस तरीके से सीखें। पहला शमूएल 10:6 में जब हम पढ़ते हैं, फर्स्ट शमूएल और 10 चैप्टर उसके 6 में जब हम पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखा कि शाऊल पर जब अभिषेक आया, लिखा यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू उनके साथ और ही होकर नबूवत करने लगेगा। तू परिवर्तित होकर, चेंज होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। इसका मतलब चेंज होने की ड्यूटी किसकी है? आपकी है। इसका मतलब आपको जुड़े रहने की ड्यूटी आपकी है। कह रहा है कि आप वायरस आ रहे हैं, ठंड आ रही है, बाढ़ आ रही है, कुछ भी आ रहा है, घटी आ रही है, लेकिन परमेश्वर के साथ जुड़े रहने से अभिषेक आएगा ना। यीशु के साथ जुड़े रहने से अभिषेक आएगा। आपका परिवर्तन होना, आपका परिवर्तित होना, चेंज होना, अपनी लाइफ को चेंज करना आपके हाथ में है। आपको कहना है परमेश्वर, अगर आपको लग रहा है कि मैं बार बार डाउन होता जा रहा हूं, आपको लग रहा है कि मैं घटी में जा रहा हूं, तो परमेश्वर को कहूं परमेश्वर कोई गलती है, मैं इसी समय दूर हो जाता हूं शराब के नशे से, मैं दूर हो जाता हूं पाप से। परमेश्वर उसी समय चेंज करेगा। मतलब आत्मा कह रहा है कि बल से उतरेगा। कब? इसका मतलब कि जब आप अभिषिक्त व्यक्ति के साथ शाऊल रहा, और इसी समय नब किसके साथ? प्रॉफिट कह रहे शमूएल के साथ जब शाऊल जुड़ा, वो भेड़ बकरियां चगाने वाला, उसके बाद वो इतना चेंज हो गया, इतना बल से उतरा, वो प्रार्थना करने लगा। और एक जगह पढ़ो कि वहां पर लिखा कि उसके कह नबियों का टोला तुझे मिलेगा। नबी नहीं कहता, नबियों का टोला मिलेगा और तू और ही परिवर्तित हो जाएगा। और टोला मतलब झुंड मिलेगा। और जब वो टोला उसे मिला और परमेश्वर ने क्या किया? कहता उसको परिवर्तित कर दिया और उसको वहां ले गया और उसको ब्लेसिंग दिया, वो भी भविष्यवाणी करने लगा। इसका मतलब भविष्यवाणी कोई हर व्यक्ति कर सकता है। और जब आप प्रेरितों 2:17 को पढ़ते हैं, एक्ट्स के 2:17 को पढ़ते हैं, तो वहां क्लियर लिखा कि परमेश्वर आपके बच्चों से भी भविष्यवाणी कराएगा। कहता है कि अंत समय में जगह जगह पर, कहता है हर जगह पर, कहता है कि बच्चा बच्चा भविष्यवाणी करेगा।
जवान लोग भविष्यवाणी करेंगे, दर्शन देखेंगे। तो इसका मतलब परमेश्वर शमूएल के द्वारा कहता अभिषेक दे रहा था जुड़े रहने से, और उसी समय जब वो उसके साथ जुड़ा तो परमेश्वर ने आशीष दिया। हो सकता है आपके पास कुछ ना हो, बड़े कहता है कि आपके पास कुछ भी ना हो, आप बड़ा बड़ा प्रचार सुनते हो, बड़ी बड़ी बातें करते हो, प्रार्थना भी कर रहे हो, लेकिन आज हो सकता है आपके पास कि बड़ी फास्टिंग आपने की हो, बड़े प्रेयर वॉरियर बन गए हो, आपके पास बड़े सब कुछ हो गया हो, लेकिन आपके अंदर आत्मा के 9 प्रकार के फल नहीं है। तो इसका मतलब कह रहा है कि आपकी लाइफ में कहता है अगर आप आगे कभी नहीं बढ़ सकते, इसलिए जरूरी है अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर मुझे आत्मा के 9 प्रकार के फल दे। ये राजा बन गया सिर्फ किसके कारण? क्योंकि ये अभिषिक्त के साथ जुड़ा और उसके स्वभाव को उसने अपने अंदर ले लिया, और जैसा उसका स्वभाव था वैसा वो हो गया। आत्मा के 9 प्रकार के फल कहूंगा उसके अंदर हो गए, विश्वास योग्य हो गया, संयम हो गया, धीरज हो गया, आत्मा के फल उसके अंदर आ गए, राजा बन गया। लेकिन थोड़े दिन के बाद ये उससे चेंज हो गया, हट गया, और उसके बाद क्या हुआ कि ये भिखारी बन गया। शाऊल जो है भिखारी के कपड़े पहनकर आ गया। आज बड़े बड़े बिजनेसमैनों को मैंने डाउन होते देखा है, बड़ी बड़ी सेवकाई को मैंने डाउन होते देखा है, लेकिन कारण कहते हैं कि वो अपने आप में टक्कर मारते रहते हैं, अपने आप में आ बैल मुझे मार। मैं कह रहा हूं कि आपको कुछ नहीं करने की जरूरत है, आपको सिर्फ परमेश्वर से प्रार्थना करने की जरूरत है कि परमेश्वर, जैसे याकूब ने रोटी कपड़ा मकान मांगा, लेकिन परमेश्वर में उसके साथ साथ कहता है कि मैं जिस सफर में जाऊं, मैं परमेश्वर कहता है कि मेरे सफर को मुबारक करना, मुझे तेरा हाथ चाहिए, तेरा अभिषेक चाहिए। अभिषेक प्रार्थना करने में आपको बढ़ाएगा। अभिषेक जो है कहता आपकी जिंदगी को में ऊपर लेकर आएगा, कहता आपको नीचे से ऊपर लेकर आएगा। याद रखना है भविष्यवाणी है, अगर आप इस वचन का आदर कर रहे हैं, सीख रहे हैं, और उसी समय कहता है कि आप अभिषिक्त व्यक्ति के साथ जुड़े हुए हैं, तो आपका बिजनेस नीचे से लेवल से ऊपर के लेवल पर आएगा। यीशु मसीह का नाम, आपका स्टैंडर्ड ऊपर होगा, आप बढ़ेंगे और आशीषित होंगे। एक पास्टर था, अपनी पत्नी को रोज वो कई बार गुस्सा घर जाके करता था और चप्पल से पीटता था उसे। मैं जानता हूं उसको, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं, और वो परमेश्वर ने उसको क्रोध के कारण मुझे कहा कि मैंने कहा परमेश्वर इसकी सेवकाई क्यों नहीं बढ़ रही? पवित्र आत्मा ने मुझे कहा इसके अंदर एक क्रोध है, और जिस कारण से आत्मा के, यहां पर लिखा आत्मा के 5 के 19 में और 22 में कहता है कि क्रोध, डा, ईर्ष्या, मतवालापन मतलब जलन, विरोध, विधर्म, डा, लुचपन, कहता है वो सारे जो आगे इसमें 20 में भी लिखा, कहता है क्लियर, विरोध, डा, ईर्ष्या, चाहे बिजनेसमैन हो चाहे कोई हो, परमेश्वर के आत्मा ने कहा कि अब मैं इसको नहीं बढ़ाऊंगा। वो सुधरा नहीं, उसने फिर ऐसा ही काम किया। वो जहां जाता, वो चर्च में जाता तो वो उसके सामने दूसरा चर्च खुल गया तो उसने उसकी काट करना शुरू कर दिया, काट करना शुरू कर दिया, रोज काट, रोज काट, रोज काट, कुछ ना कुछ बोलना शुरू कर दिया। परमेश्वर के आत्मा ने कहता है कि उसी समय कहा कि अब मैं स्टॉप करूंगा। मतलब कि परमेश्वर किसी को स्टॉप नहीं करता। परमेश्वर जो है, जब हम पश्चाताप करते हैं, चाहे कोई पास्टर हो, विश्वासी हो, चाहे कोई बिजनेसमैन हो, जब वो कहता है कि नम्र हो जाता है, पश्चाताप करता है, फास्टिंग में जाता है, तो परमेश्वर फिर से बढ़ाता है। तो इसका मतलब यह है कि परमेश्वर चाहता है कि हम आत्मिक अगर वरदानों की धुन में हैं तो हम आत्मा के 9 प्रकार के फलों की धुन में भी रहें। अगर हमारे पास वो फल नहीं है, हमारे चरित्र में ये बातें नहीं है, तो आप स्पिरिचुअल लाइफ आप जितनी मर्जी मांग लो परमेश्वर से, परमेश्वर आपको स्पिरिचुअल दब बनाएगा। आप जितनी मर्जी प्रेयर करो। मैंने देखा बहुत सारे लोगों को कि पापा मेरे पास पहले बहुत सारी प्रार्थना का वरदान था, लेकिन अब मैं प्रार्थना नहीं कर पाता, मुझे नींद आ जाती है। कारण कहता नींद आ जाती है, पापा मुझे आजकल पता नहीं बैड ड्रीम आते हैं। लेकिन आपको परमेश्वर से पहले ये मांगना है कि परमेश्वर मैं अपने आत्मा के 9 प्रकार के फलों में मैं चरित्र में सुधार करूं, और परमेश्वर तू मेरे ऊपर दया कर और मुझे ब्लेसिंग दे। इंपॉर्टेंट है आजकल मैं कह रहा हूं बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पर काल आईडी करके एक दूसरे को खींचते फिरते हैं। आप सावधान रहें। कुछ लोग आपको फेसबुक पर कॉल करेंगे, इंस्टाग्राम पर कॉल करेंगे, कुछ लोग इधर करेंगे, फ्रॉड बातें करेंगे, वहां मीटिंग हो रही है, यहाँ मीटिंग हो रही है, वहां पैसे दे दो, वहां रजिस्ट्रेशन करा लो, ये करा लो। बहुत सारे लोग जो हैं फ्रॉड कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कपट, छल, कपट, विरोध, डा, ईर्ष्या, जलन, ये सब चीजें हो सकता है अभी इन दिनों में शुरू हो जानी है। 2025 अक्टूबर के बाद ये शुरू हो जाएगा, क्योंकि अभी मार्च के बाद बहुत सारी चीजें उलट पुलट होंगी। और प्रभु के आत्मा ने कहा, कहता है कि बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे काम करने लगेंगे। इसलिए पवित्र आत्मा ने मुझे आज वचन दिया कि हम लोग जो हैं कि परमेश्वर के साथ इन दिनों में जुड़े रहें, कि ताकि ये वरदान लेने के लिए ऐसे अभिषिक्त के साथ जुड़ें, कह रहा है जिसके पास ये वरदान खुद हो।
समझने के नहीं। ये क्या है कि आज बहुत सारे लोग जो है अपने आप को वरदान होने का दावा करते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा कहता है पहले आपके अंदर आत्मा के 9 प्रकार के फल होने चाहिए। क्या अपने पड़ोसी को देख रहे हैं? आपको चेक करना अपने बिजनेसमैन को जिसके साथ आप पार्टनर हैं, आप जिसके साथ आप शादी करना जा रहे हैं, क्या आप उसके साथ आप ये वरदानों को चेक, आपको आत्मा के फलों को चेक करना है। आप देखो उसको, वेट करो, डोंट वेरी, परमेश्वर करेगा। क्या भलाई करता है कभी वो किसी की? क्या आपने कभी देखा उसको किसी को दान देते हुए? क्या आपने देखा कभी किसी की मदद करते हुए? क्या आपने देखा कभी उसको इन चीजों में संयम रखते हुए, धीरज रखते हुए, क्या शाबाशी देते हुए? क्या आपने देखा उसको वो बुराई करता है? क्या आपने देखा वो काट करता है? क्या आपने देखा वो विरोध कर जाता है, गुस्सा कर जाता है? और इसी समय मतलब एक आत्मिक गुस्सा अलग चीज है, आप अपने बच्चों को डांट रहे हैं वो अलग चीज है, लेकिन आप छोटी छोटी बातों के लिए आप नाराज हो रहे हैं, तो इसका मतलब कहता है, इसका मतलब कि वो शैतान जो है वो आपको तंग कर रहा है कि ताकि आप उस लेवल पर ना जा सकें जहां आप जाना चाहते हैं। इसलिए बहुत सारे लोग बीमार हैं। मैंने एक आदमी की कहानी सुनी कि उस समय वो बीमार था और जब उसके लिए प्रार्थना की गई, एक पास्टर ने उसके लिए दुआ किया, तो उसी समय पवित्र आत्मा ने बताया, कहता है कि आज इसको पैरालाइज का अटैक क्यों है? कहता है कि ये बहुत गुस्से वाला आदमी है। तो उससे जब पूछा उसकी फैमिली में, तो वो खुद बता रहा था, लिख के बता रहा था। कहता है एक हाथ ठीक है, तो उससे लिख रहा है, कहता है कि सच कह रहा है, मैं बहुत गुस्से वाला था। कहता है मेरे अंदर ये कमी थी। कहता मैं विरोध करा देता था, एक दूसरे का डा करा देता था, फूट करा देता था, लड़ाई करा देता था, झगड़ा करा देता था, बस अपने नाम को ऊपर लेकर आना है, मेरी बात ऊपर होनी चाहिए। तो परमेश्वर का आत्मा कहता आप इन चीजों में, कहता आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपके साथ ऐसे कोई व्यक्ति घूम रहा है, मैं कह रहा हूं तुरंत अलग हो जाओ। आप अपनी स्पिरिट को खराब ना करो। आप ऐसे व्यक्तियों के साथ रहो जो आपको कहता है कि सही शिक्षा दें। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।